हेलो फ्रेंड। लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। आइए से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो कि आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया गया था। कांग्रेस का जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये जो वक्तव्य दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में। पुणे 11 फरवरी 1933 ईस्वी को गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी। डंडा फौज का जो गठन हुआ था वो पंजाब में चमनदीव ने किया था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पे हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत राम स्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया था और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर और समाज सेवी थे। उन्होंने इस नारे को अपने लेखन में इस्तेमाल किया था। बाद में यह नारा भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिरी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंकते समय इसे जोरदार तरीके से बुलंद किया था, जिससे यह नारा और प्रसिद्ध हुआ। इंकलाब जिंदाबाद का असली मतलब है क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया। हाली पद्धति गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालीपराग जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी में बगलीपराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कालीपराजों को रानी पराज वनवासी की उपाधि दी। आगे है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था।
गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डोरेजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। अंबाबाई का संबंध कर्नाटक राज्य से था। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराव किया।